आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम इस वीडियो में पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारा फोर्थ पार्ट है। 3 वीडियो आपके पहले अपलोड हो चुके हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो विभिन्न स्टेट के पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सबको इसमें कवर किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा में पीजीटी एग्जाम हो या बिहार का हो, झारखंड का हो, केवीएस एनवीएस का हो या एमपीएससी का हो। तो यहाँ से आपके कम से कम 25 से 30 सवाल हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, कम से कम होंगे इतने। तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पशुपति की पूजा करते थे और काफी संख्या में इनकी मोहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन वैदिक देवता नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्ण। ऑप्शन 2 कृष्ण वैदिक देवता नहीं है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की विषय वस्तु है तो दर्शन से रिलेटेड है, यानी उपनिषद है वो फिलॉसफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इनमें। नेक्स्ट है, प्राचीन धार्मिक आंदोलन या साहित्य से रिलेटेड सवाल। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। और ये पीछे जो मैंने अभी तक कई सेट है वो डिस्कस कर लिए हैं 3 वीडियो में, तो लगभग सभी सेट में इसको पूछा गया है प्रश्न को, चाहे एमपीएससी पीजीटी हो, हरियाणा का पीजीटी हो या झारखंड का हो, बिहार का हो या आपका केवीएस एनवीएस हो, सब में इसको सवाल को पूछा गया है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के संस्थापक हैं तो भागवत धर्म के संस्थापक माना जाता है कृष्ण को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है और इनका एक नाम है मैत्रेय जो कि भविष्य के बुद्धा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू जैन बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी गुफा है? तो यहाँ पे नासिक, पीतलखोरा, अजंता ये नाम दिए हैं, लेकिन इन तीनों धर्म यानी हिंदू जैन और बौद्ध तो ये एलोरा की गुफाओं में इनसे इन रिलेटेड चित्रकलाएं हैं वो एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं। एलोरा की गुफाएं किस स्टेट में पड़ती हैं ये आपको पता होना चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो नागार्जुन को माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक है वो माना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य काल या गुप्त काल व अन्य राजवंश से रिलेटेड सवाल। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के ठीक बाद जो शासक थे वो थे शुंग वंश। मौर्य के जस्ट बाद शुंग थे, फिर कण्व थे। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक थे? तो सातवाहन वंश से रिलेटेड थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे पराक्रमी राजा में से एक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। उन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था और प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला ये राजवंश था। और इनका स्थापत्य, इनसे रिलेटेड चैत्य जैसे कारले, कन्हेरी सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड स्तूप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फायान है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है ये गुप्त काल के प्रमुख राजा थे। मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखरेख करने वाला जो अधिकारी था राजस्व का वो था समाहर्ता। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? यहाँ पर जो अजंता के जो प्राचीनतम चित्र है उसका काल यहाँ पे पूछा है। ये अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला है विभिन्न काल से रिलेटेड है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के गुप्त काल तक के यहाँ पर चित्रकला है वो प्राप्त होती है और उसके बाद की भी होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है मेगस्थनीज, फायान, वैनसांग और एक तरफ पुष्यभूति वंश और मौर्य वंश और गुप्त वंश। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए
मेगास्थनीज ये थे मौर्य वंश, ये मौर्य वंश के काल में आया था, तो ए का टू हो जाएगा। और फायान ये पुष्यभूति वंश, नहीं सॉरी, फायान आपका गुप्त काल में है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। और हुएनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, तो 2, 3, 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्ष में थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सत्य कथन, तो 4 है यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, तो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं इनमें से किस स्थान से पाए गए थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गिरनार, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो समुद्रगुप्त को कुशल संगीतज्ञ माना जाता है, और वीणा प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के ही बहुत महत्वपूर्ण सिक्के माने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों को सही काल क्रम में सजाइए। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ब, स और अ, यानी सबसे पहले मौर्य वंश, फिर उसके बाद में हो जाएगा कुषाण वंश, और फिर उसके बाद में सातवाहन वंश, फिर उसके बाद में गुप्त वंश। तो यही इनका क्रम है। नेक्स्ट है चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह है वो है बाघ, ऑप्शन 4। जो साउथ के अलग अलग राजवंश हैं, चोल, चेर, पांड्य, और इनके जो चिन्ह हैं वो पूछे जाते हैं, तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आगरा शहर का निर्माण करवाया था, तो आगरा शहर का निर्माण है 1504 में, ये सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद शासक था इस टाइम, उसके काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो दोआब वाला क्षेत्र है, ये बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। बीजापुर था, बरार था और अहमदनगर था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य अन्य मध्यकालीन राज्य से रिलेटेड सवाल। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था, तो वो था समुद्रगुप्त नहीं, अकबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त नहीं, अकबर। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर जो शासक बैठा था वो था अकबर। नेक्स्ट है निम्न में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था बैजू बावरा, बाकी बीरबल, रहीम, टोडरमल ये तीनों ही सम्मिलित थे। नेक्स्ट है सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था और जहांगीर से ही अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो इनमें से जो 2 मुगल शासक थे उनके मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, वो थे हुमायूं और अकबर दोनों। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध है ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था, यानी धर्म युद्ध, और ये युद्ध है धर्म के नाम पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी? ये 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन है तत्कालीन वायसराय थे। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, अंग्रेज तो पहले आए नहीं थे, आए तो पहले पुर्तगाली थे, तो इन्हीं 3 में से कोई होगा जहां पे पुर्तगाली लिखा हुआ है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पुर्तगाली, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर डेन आते हैं, तो ये क्रम था। डेन इसमें दिया नहीं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय,
ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचयिता थे, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका नील विद्रोह, तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1859 में। फिर 1860 में नील आयोग का गठन है वो किया जाता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है आंदोलन। और नील आंदोलन पहला किसानों का पहला आंदोलन था जो बहुत ही एकीकृत और उस ढंग से लड़ा गया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा और ये बंगाल से रिलेटेड संगठन था। नेक्स्ट है मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूर्य सेन को प्यार से मास्टर दा भी बोला जाता था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, तो वो था हंटर कमीशन। अंग्रेजों की तरफ से जो समिति बनाई गई थी वो हंटर कमीशन था। और एक समिति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, उसमें कौन कौन शामिल था और उसका हेड कौन था वो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसका नाम है, आपको हेड का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो अगस्त में हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी और एलिजा एम्फे इसके वो थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर है ये भी, और ये एपीपीएससी से पूछे गए सवालों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो यहाँ पे पूछा है पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम, तो जाहिर सी बात है शिकारी होगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल की विशेषता थी और लघु पाषाणोपकरणों के प्रयोग के कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित था? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन है वो नवपाषाण काल में बनाए जाते थे और इस काल में बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो कौन सा नाम है वो आप जरूर देखना। नेक्स्ट है चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो कोल्डी हवा में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जो ऑप्शन दिए उनमें मेहरगढ़ ही प्रथम होगा। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता से रिलेटेड सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो राइट आंसर आप यहां पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महाजलकुंड, स्नानागार, राजा का महल ये नहीं था। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनिए, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट है 43 मीटर गहरा, अच्छा यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है, ये 2.43 मीटर गहरा है। सन जॉर्ज मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। खोज उन्होंने की थी और निर्माण इन्होंने, मार्शल ने इसको आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। किस काल के स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है हड़प्पा काल में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो वो था वृषभ। वृषभ काफी संख्या में इस काल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर।
नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है वो प्राप्त हुआ है, तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन से जुड़े सवाल, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म है ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर हैं उनके जन्म स्थान को सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। एक तरफ 4 तीर्थंकर के नाम और फिर उनके जन्म स्थान के नाम दे देगा, फिर आपको मैच करने के लिए पूछेगा। ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट है महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था, तो पंच महाव्रत महावीर की शिक्षा के विशेष नाम थे। नेक्स्ट है महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था, तो प्रथम विच्छेदक था जामाली, जो कि महावीर जैन का दामाद भी था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी गौतमी। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये गौतम बुद्ध की माताएं थी, मौसी यानी उनकी मौसी थी, और ये प्रथम महिला थी जो कि बौद्ध धर्म में इनको शामिल किया गया था। और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर इनको बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। नेक्स्ट है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश वो दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था, तो लकुलिश है ये पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख देव थे। देखिए उत्तर वैदिक काल के बाद में गंगा घाटी में एक धार्मिक क्रांति या वैचारिक क्रांति का उद्भव होता है, तो विभिन्न समाज धर्म सुधार समाज सुधार संप्रदायों का उदय इस काल में होता है। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इस काल के सवाल। नेक्स्ट है किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, तो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। महावीर की माता का नाम था, तो त्रिशला था महावीर की माता का नाम। मौर्य युग से रिलेटेड सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था, तो हेलेन उसका नाम था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो वो है आपका कौशाम्बी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक की पत्नी थी कारवाकी, उसका उल्लेख है मिलता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो भाषा यहाँ पे हो जाएगी प्राकृत। ऑप्शन 4। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो कलिंग पर आक्रमण किया था शासन के 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण करता है और उस युद्ध के बाद में युद्ध है वो करना त्याग देता है। और उसके बाद युद्ध अशोक से धम्मा अशोक बन जाता है, चंडा अशोक से धम्मा अशोक। अशोक के विषय में कई जो एक कथन है बहुत प्रमुख है चर्चा के लिए। पहले होता है कामाशोक, फिर उसके बाद होता है चंडाशोक, फिर उसके बाद होता है धम्माशोक। कामाशोक बहुत सारी शादियां करता है स्टार्टिंग में, इसलिए कामाशोक। चंडाशोक बहुत सारे युद्ध लड़ता है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद युद्ध छोड़ देता है और धम्म के अनुसरण में आ जाता है, तो फिर उसके बाद धम्माशोक हो जाता है। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी, तो विशाखा दत्त ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था और हूणों को इसने पराजित किया था। और इस हूणों के आक्रमण की सूचना है, जानकारी है, सर्वप्रथम प्राप्त होती है भितरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, तो क्लासिक युग कला एवं साहित्य की प्रगति के कारण होता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला एवं साहित्य बहुत ही अपने उन्नत चरण में था। बहुत सारे मंदिरों की स्थापना हुई और साहित्य की बहुत ही उन्नति हुई। कालिदास और अन्य जो
लेखक हैं वो भी इसी काल से रिलेटेड हैं। तो चित्रकला हुआ, स्थापत्य हुआ, साहित्य हुआ, संगीत हुआ, सब की उन्नति इस काल में हुई है। नेक्स्ट है गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो गुप्त काल की गुफाएं हैं 16 और 17, और इनमें से 16-17 में से एक गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताना किसको चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था गुप्तोत्तर काल में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामंतवाद और भूमिदान। ये स्टार्ट बहुत ही बड़ी सीमा पर होता है गुप्तोत्तर काल में, तो 1 आप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के राज्य किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो राजराज फर्स्ट ने। यहाँ पे पूछा है चोल से रिलेटेड। वैसे भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले प्रथम माने जाते हैं कुषाण, और जिनमें भी विम कड़फिशेस। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो राजराज फर्स्ट ने ही कराई थी। राजराज फर्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुंदर चोल बोला जाता है परांतक को। तो ये परांतक भी चोल काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट है चोल प्रशासन की विशेषताएं क्या थी? स्वायत्त और शासी ग्राम प्रशासन यानी स्थानीय सुशासन है, ये चोल काल का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल है वो बनते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत विस्तार एवं प्रशासन से रिलेटेड सवाल। बरीद कौन थे? तो बरीद थे गुप्तचर। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो भू राजस्व में वृद्धि की थी, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, मद्य निषेध किया, तीनों काम इसने किए थे, लेकिन सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? वो था हलाकू। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी जो अमीर गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी। ये भी पूछा जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो एकता प्रथा प्रारंभ करने का दिल्ली सल्तनत में श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, इसलिए उसको शासक बना दिया गया। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो जयपाल ने किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज था। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में ये धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ता है, और जबकि प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इसको निहत्था कर देता है, हरा देता है, और निहत्थे को मारता नहीं है, छोड़ देता है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलवरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबुल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये अपने साथ अलवरूनी को जबरदस्ती लेकर आया था। ये उस क्षेत्र में एक पढ़े लिखे इंसानों में शामिल था जिसने इसको इसलिए साथ में लेके आया था कि जहाँ पे भारत पर आक्रमण करना है तो वहाँ की जो भाषा और संस्कृति है उसको इसके सहारे समझे, और वहाँ की ज्योग्राफी को समझे, और हम भारत पर जगह जगह पर आक्रमण कर पाए। इसलिए ये जबरदस्ती बंदी बनाकर अलबरूनी को लाया था, और उसी ने भारत के बारे में समस्त जानकारी, भारत की ज्योग्राफी इत्यादि की जानकारी किताबुल हिंद में लिखी थी, और उस भाषा में लिखी थी जिस भाषा में ये समझ पाए। और इसने भारत के बहुत सारे ग्रंथों का, प्राचीन का अध्ययन किया, उसी आधार पर इसने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो राम प्रसाद त्रिपाठी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की गई थी, तो बकाया लगान की वसूली के लिए। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चयन करें। तो सदाशिव संगम, राम राय, अमुक्त माल्यद। तो एक तरफ नाम दिए हैं और दूसरी तरफ आपको मिलान करना है, तो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, और यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है। सदाशिव तालीकोटा का युद्ध, संगम वंश, देवराय
फर्स्ट और राम राय अराविडू वंश, अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय। अमुक्तमाल्यद है यह कृष्णदेवराय की रचना थी। इसमें एक ही चीज नहीं पूछी, अलग अलग चीजें हैं और लेकिन एक ही साम्राज्य से रिलेटेड यानी विजयनगर से रिलेटेड सवाल है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कला इतिहासकार परशिव राव ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? किस काल को होना चाहिए यहाँ पे, किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? तो वो हो जाएगा सैयद एवं लोदी का काल। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हनूज दिल्ली दूरस्थ यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसका है? तो ये था संबोधित, यहाँ पे पूछा है किस सुल्तान से संबोधित कथन था, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष तक। दारा सिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? तो भागवत पुराण का नहीं हुआ था, बाकी सबका हुआ था। भागवत गीता का भी हुआ था, उपनिषदों का भी हुआ था, योग विशिष्ट का भी हुआ था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो 1689 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट है मुगल काल में निर्धारित भूराजस्व जमा सदैव ही वास्तविक वसूली यानी हासिल से अधिक रहता था, इसका सर्वप्रथम कारण क्या था? तो इसका कारण था भूराजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रांत का सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो बख्शी था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ऑप्शन 2 बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट है अकबर के सैन्य अभियानों को कालाक्रमानुसार लगाइए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, पहले मालवा विजय, फिर गुजरात विजय, फिर हल्दी घाटी, फिर कश्मीर विजय, फिर सिंध विजय, फिर अशीरगढ़ की विजय, यही इनका क्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये व्याख्या दी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। मालवा विजय, गुजरात विजय, सबकी डेट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? तो सबसे बड़ा संकट था असंतुष्ट अमीरों अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी इस काल में उसके लिए। नेक्स्ट है शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? असत्य पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो सासाराम में एक किले का निर्माण करवाना, किले का निर्माण नहीं मकबरे का निर्माण करवाया इसने अपना, तो इसलिए 4 कथन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट है राजा राम की मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। नेक्स्ट है राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित एवं उनका परिवार व खजाना रखा था। नेक्स्ट है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 अवश, ये सभी कारण थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। बहुत सारी मिसलें थी पंजाब में इस काल में, तो उसमें से एक जो सुकरचकिया मिसल थी उसी से रिलेटेड थे रणजीत सिंह। ये अन्य जो मिसल थी उनके नाम दिए सिंगावालिया, रामगढ़िया, अहुलवालिया। नेक्स्ट है सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति, ये सालवाई की संधि का परिणाम था। नेक्स्ट है अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्न में से बंगाल का नवाब कौन था? तो नजमुद्दौला था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त है वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया था, और कॉर्नवालिस ने तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और रॉबर्ट क्लाइव के समय युद्ध है बक्सर का, जो इलाहाबाद की संधियां हैं बक्सर के युद्ध के बाद वो क्लाइव के समय हुई। और जॉन शोर एक जो
स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। एक उससे पहले एक गवर्नर जनरल की जो सहयोगी काउंसिल थी उसमें ये मेंबर था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत इसने की थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? तो दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आर्य समाज से संबंधित थे? तो पंडित गुरुदत्त है, ये आर्य समाज से संबंधित है, बाकी नहीं है आर्य समाज से रिलेटेड। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी पत्रिका संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनीवाल पत्र निम्न में से किसका संबंध था? तो राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। कॉमनीवाल है और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से ये पारित हुआ था। 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? शब्दों पे ध्यान देना है, प्रेरणा किसने दी थी? तो केशव चंद्र सेन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। इनमें से कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है वो जागृत किया। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाला राष्ट्रीय नेता कौन था? तो राष्ट्रीय नेता शब्दों पे ध्यान देना है, तो वो थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट सिविली नुमानी 1914 तक जीवित थे, देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, ये कथन इनके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, और यह कथन इनमें से किसका है? तो ये जाहिर सी बात है किसी अंग्रेज का ही होगा, तो बेमफील्ड फुलर। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। जब शिक्षा के विरोधी थे तो नौकरी कराने के पक्ष में तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन एक प्रमुख कारण था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्न में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन 2। त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। हरिपुरा गुजरात में है। तो ये दोनों त्रिपुरी और हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्धि वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो महेंद्र प्रताप अंतरिम राष्ट्रपति थे और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान में काबुल में ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अप्रैल 1858 में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मैडम कामा ने। वंदे मातरम कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? वंदे मातरम का विरोध कब किया गया था? तो कोकनद कांग्रेस के द्वारा ये किया गया था। बहुत सारी कांग्रेस हैं, उनमें से एक है कोकनद, तो इसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध है ये किया था। तो यहाँ तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो प्रैक्टिस है, अगले जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगी उसके बाद जो घटना चक्र की यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और ज्योग्राफी के भी
प्रीवियस ईयर है वो डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश के हैं वो भी प्रीवियस ईयर डिस्कस किए जाएंगे, और पॉलिटी के लिए भी। तो ये 4 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।